अव्यक्त रूप में ब्रह्मलीन श्री सद्गुरु के चरणों में सादर समर्पित मंचस्थ हमारे श्रद्धेय संत मत के साधक और विद्वान बंधुगण, सभा में उपस्थित दूर से आए हुए या हमारे स्थानीय सत्संगी वृंद, पूजा और सम्मान के जोग हमारी माताएं, धर्मशिला बहनें, अध्यात्म के पथिक हमारे बच्चे, सबसे सादर बंदगी। परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से हम लोग गंगा की धारा के किनारे उपस्थित हैं। ये अभी जो हम लोग बैठे हुए हैं, यह हम लोग गंगा के किनारे बैठे हुए हैं। ये बात जल्दी लोगों से नहीं मिटती है, ये मिटना आवश्यक ही नहीं, अति आवश्यक है। अभी तो बगल की गंगा नदी चलती है और सारे लोग उसमें स्नान करके डुबकी लगाते हैं, अपने को समझ लेते हैं कि पाप का क्षय हो गया और पुण्य का उदय हो गया। लेकिन वेद की ऋचा है, ज्ञानो वै गंगा, जहां पर ज्ञान का उदय हो वही गंगा प्रवाहित होती है। तो हमारे सुशील बाबा वास्तव में ये सुशील हैं। बहुत दिनों से इसके साथ भी हम बहुत सत्संग में आते हैं और ये बड़े रूपक अलंकार में अपनी बात को रखते हैं। रूपक अलंकार है, रूप तो अलग से है, उसके भीतर में सार गर्भित बातें छिपी हुई है। तो प्रिय बंधु, ऐसे विद्वानों ने लिख दिया है, गंगा गंगेति यो बुर्याद योजना नाम सतैरपि मुंचन्ते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। सत्संग तत्संग में जाने की कोई जरूरत नहीं है। गंगा 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 गंगेति यो बुर्याद, गंगा गंगा जो कोई बोलता है, योजना नाम सतैरपि 100 योजन से 400 कोस का 1 योजन, 1 से चौका 400 कोस अलग से बोलिए। गंगा गंगेति यो बुर्यात योजना नाम सतैरपि, तो लाभ क्या होगा? मुंचन्ते सर्व पापेभ्यो, जितने पाप करेंगे सब से आपको छुटकारा हो जाएगा। अब विष्णु लोकम स गच्छति, सीधे वैकुंठ चले जाइएगा। तो इस सत्संग करने की क्या जरूरत है? विचारिए ये क्या चीज है। यहाँ वेद कहता है ज्ञानो वै गंगा, ऋग्वेद का सूत्र है। तो सारे हमारे भाई भी भटके से मालूम पड़ते हैं, हालांकि उससे हमको कोई लेना देना है नहीं। मैं एक बार सही स्वामी का सत्संग था, मैं पटना में इलाज के लिए गया था। वहां से आया, मालूम हुआ कि सिमराही हाई स्कूल के प्रांगण में सत्संग हो रहा है। मैं वहीं उतर गया तो मेरे पास में गुरु महाराज का 100 मंत्र, वेद मंत्र जो है सन्निहित किया है, जिसका नाम है वेद दर्शन योग। तो मेरे पास में उस समय में नहीं था, मैं खोज रहा था वेद दर्शन योग को। एक हमारे ग्रेजुएट, कभी कभी उनसे भेंट होती थी, परिचय था। उसने हमको पूछा, मास्टर साहब क्या खोज रहे हैं? हमने कहा भाई ये वेद दर्शन योग खोज रहे हैं। कहा यहाँ नहीं मिलेगा, थोड़ा सा विचार कीजिएगा मेरी बात पर। ये वेद दर्शन योग यहाँ नहीं मिलेगा। हमने कहा कहाँ मिलेगा? कहा आर्य समाज के सत्संग में मिलेगा। कैसा रूपक अलंकार है, थोड़ा सा मन ही मन विचारिएगा। मैं तो बराबर कहता हूं, मेरा जन्म कबीर मत में हुआ। मेरे गुरुदेव करजैन हाई स्कूल के 62 ईस्वी में चुन्नीलाल शर्मा जी हिंदी पढ़ाते थे और वो कबीर मत के थे। उन्होंने हमको खींच लिया। मैं 62 ईस्वी में खींचा गया। अब 62 में ही गुरु महाराज का पदार्पण हुआ था करजैन हाई स्कूल में। तो मैं सेवादारी का काम किया। लोगों ने कहा ये लड़का थोड़ा सात्विक है। गुरुजी हमारे कहे कि तुम रहो यहाँ, सेवादारी का काम करो, संत महात्मा बाबा लोग आते हैं। प्रिय बंधु, मैं कहता हूं ये अलंकार, रूपक अलंकार हम लोग छोड़ दें, तब कल्याण होने वाला है। तब संत मत और गुरु महाराज का सही ज्ञान होने होगा, अन्यथा हम तो गड़बड़ी में फंस जाएंगे। मैं वेद के सूत्र की व्याख्या करता हूं, ज्ञानो वै गंगा। और मैं सबसे पहले कहा गंगा नदी के किनारे हम लोग बैठे हुए हैं। शुद्ध होना है तो चले आइए, इसमें डुबकी लगा लीजिए और डुबकी लगाइएगा तो आपके जितने किए हुए कर्म है, कुकर्म है, वो धीरे धीरे छटनी होगी। अब
सुकर्म के विचार आएंगे और सद्विचार से आप आह्लादित हो जाएंगे। अभी अभी पाठ के अंदर में जैसा हमने सुना आते आते, और गिरजा शंकर जी की चर्चा हुई और संत की पूर्ण महिमा के संबंध में कहा गया कि संत मिलन से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। तो भाई वास्तव में लाभ नहीं लिए, संत कहते हैं किसे? संत कहते हैं किसे? पहले इसको जानना पड़ेगा, क्योंकि यही जाने बिना हमारे भाई ने कहा था कि ई वेद दर्शन योग आर्य समाज के सत्संग में मिलेगा। हमने उससे कहा कितने दिन से आप जुक्ति लिए हैं? कहा 11 बरस हो गया, हमको 11 सेकंड भी नहीं हुआ है। आपको होश नहीं है कि वेद दर्शन योग गुरु महाराज महर्षि में ही ने संकलित किया है, जिसके अनुवादक आर्य समाज के विद्वान हैं। आप पढ़िए वेद दर्शन योग को।